सीक्रेट सर्विस इन अहमकों से मुझे डरा रही थी वो सुसैन। नॉनसेंस, डॉक्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर मशीन के 2-3 बटन दबा दिए। डॉक्टर फ्रैंक कॉलिंग जैकब, डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा। यस, डॉक्टर जैकब अटेंडिंग यू। मशीन में से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। 01 में पहुंचने वालों की क्या पोजीशन है? डॉक्टर ने पूछा। वो सब एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, जैकब ने जवाब देते हुए कहा। उनको चेक करो और उनमें से जो जिंदा हो उन्हें 0 सेक्शन के डार्क रूम में पहुंचाकर मुझे इत्तला दो, डॉक्टर ने कहा और उसके साथ ही उसने बटन ऑफ कर दिया और फिर उसने साइड टेबल पर पड़े हुए एक जदीद साख्त के ट्रांसमीटर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि यकलक रुक गया। इस सुजैन को उनकी लाशें ही मिलनी चाहिए वरना वो यहाँ आने की जिद कर लेगी, डॉक्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर मशीन की तरफ हाथ बढ़ाकर उसने उसके मुख्तलिफ बटन दबाए तो स्क्रीन पर मंजर बदलने लगे। अब स्क्रीन पर मुख्तलिफ कमरों के मंजर उभर रहे थे। ये कमरे इंतहाई जदीद टाइप की लेबोरेटरियां थी। वहाँ साइंसदान मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। डॉक्टर बार बार बटन दबा दबा कर उनका जायजा लेता और फिर मंजर बदल देता। हेलो डॉक्टर, जैकब कॉलिंग यू। अचानक मशीन में से जैकब की आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? डॉक्टर ने चौंक कर कहा। डॉक्टर, वो सब जिंदा है, सिर्फ नीचे गिरने की वजह से बेहोश हो गए थे। मैंने उन्हें डार्क रूम में पहुंचा दिया है। अब मजीद क्या हुक्म है? जैकब ने पूछा। वो लड़की भी जिंदा है जो उनके साथ थी, डॉक्टर ने बेख्तियार चौंक कर पूछा। यस डॉक्टर, जैकब ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर ऐसा करो, उसे मेन सेक्शन के 0 रूम में भिजवा दो और एंथोनी से कहना कि वो उसे तख्ते से बांध दे, डॉक्टर ने कहा। बाकी लोगों के बारे में क्या हुक्म है? उन्हें गोलियों से ना उड़ा दिया जाए, जैकब ने कहा। नहीं, मैं पहले इस लड़की से जरूरी पूछ-गुछ कर लूं, फिर उनके मुतालिक फैसला करूंगा, डॉक्टर ने कहा और हाथ बढ़ाकर एक बटन ऑफ कर दिया। उसके बाद एक बार फिर वो पहले की तरह लेबोरेटरियों की चेकिंग में मसरूफ हो गया। उसके बाद उसने बैक वक्त कई बटन दबाए और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये लड़की बताएगी कि क्या वाकई ये लोग सीक्रेट सर्विस के अरकान है या उस सुजैन को गलतफहमी हुई है, डॉक्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा और शीशे के कैबिन से निकलकर वो हॉल में से होता हुआ बाहर राहदारी में आया और थोड़ी देर बाद वो एक कमरे के बंद दरवाजे के सामने पहुंच गया जहां 2 मुसल्लह नौजवान बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। वो लड़की पहुंच गई है, डॉक्टर ने एक नौजवान से मुखातिब होकर कहा। यस डॉक्टर, अभी पहुंची है और मैंने हिदायत के मुताबिक उसे तख्ते से जकड़ दिया है, उस नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ठीक है, मेरे साथ आओ, डॉक्टर ने कहा और दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। ये काफी बड़ा कमरा था जो हर किस्म के फर्नीचर से खाली था। दाएं तरफ दीवार के साथ लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते नस्ब थे जिनमें बाकायदा लोहे के ऐसे कुंडे लगे हुए थे जिनमें कलाइयां और घुटने जकड़े जा सकते हो। एक तख्ते के कुंडों में वो लड़की जकड़ी हुई थी जो उस इमरान और उसके साथियों के साथ थी और जिसे जूलिया का नाम लेकर पुकारा जा रहा था। उसकी दोनों कलाइयां और दोनों घुटने लोहे के इन मखसूस कुंडों में जकड़े हुए थे, लेकिन लड़की के जिस्म का तमाम बोझ उसके बाजुओं पर था और उसकी गर्दन ढलकी हुई थी। उसका लिबास, सर और चेहरा गर्द से अटा हुआ था। इसे होश में ले आओ एंथोनी, इस पर टी3 फायर हुई है, डॉक्टर ने जूलिया के सामने जाकर खड़े होते हुए कहा। यस डॉक्टर, एंथोनी ने कहा और तेजी से एक साइड पर मौजूद बड़ी सी अलमारी की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक सिरिंज थी जिसमें जर्द रंग का महलूल भरा हुआ था। उसने जूलिया के बाजू में ये महलूल इंजेक्ट किया और फिर सिरिंज को एक तरफ उछालकर वो पीछे हटकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद जूलिया के जिस्म में मामूली सी हरकत हुई और उसने आंखें खोल दी, लेकिन उसकी आंखों में शऊर की चमक नापीद थी। वो खाली खाली आंखों से सामने खड़े डॉक्टर को देख रही थी। तुम्हारा नाम जूलिया है, डॉक्टर ने करक लहजे में जूलिया से मुखातिब होकर कहा और जूलिया के जिस्म ने हल्का सा झटका खाया और उसके साथ ही उसके आंखों में शऊर की चमक उभर आई। वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। अब उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। मैंने क्या पूछा है लड़की, डॉक्टर ने पहले से ज्यादा करक लहजे में कहा। मेरे साथी कहाँ है और तुम कौन हो? लड़की ने डॉक्टर के सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। फिलहाल तो वो जिंदा हैं और अलहदा जगह पर हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का दारोमदार तुम्हारे रवैये पर है। अगर तुमने मेरे सवालों के सही जवाब दिए तो वो जिंदा रहेंगे, वरना उन्हें बेहोशी के दौरान ही आलम बाला पहुंचा दिया जाएगा, डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा। मैंने तुम्हारा नाम पूछा था ताकि मुझे मालूम हो सके कि मैं किससे बातें कर रही हूँ, उस लड़की ने होंठ भींचते हुए कहा। तुम्हारे रवैये से तो मुझे यकीन आता जा रहा है कि वाकई तुम्हारा ताल्लुक पाकिश या सीक्रेट सर्विस से हो सकता है, क्योंकि कोई आम लड़की इन हालात में इस तरह मुतमईन नहीं रह सकती। बहरहाल मेरा नाम डॉक्टर फ्रैंक है, डॉक्टर ने होंठ चबाते हुए कहा। डॉक्टर फ्रैंक, ओ तो क्या हम लेबोरेटरी के अंदर हैं?
लड़की ने बुरी तरह चौंक कर कहा और डॉक्टर मुस्कुरा दिया। लेबोरेटरियां तो बहुत दूर हैं। फिलहाल तुम हमारे इंतजामी सेंटर में हो। मैंने तुमसे नाम पूछा था, क्या वाकई तुम्हारा नाम जूलिया है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मेरा नाम जूलिया है, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है? डॉक्टर ने पूछा। सीक्रेट सर्विस? ओ, तो तुम हमें सीक्रेट सर्विस समझ रहे हो? कमाल है, हमारा किसी सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक हो सकता है? हमारा ताल्लुक तो एक ऐसे बैनुल अक़वामी ग्रुप से है जो दुनिया में एटम बराए हलाकत के खिलाफ काम करता है। जहाँ भी कोई ऐसा हथियार तैयार हो रहा होता है जिसकी बुनियाद एटम हो और उसे हलाकत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, हम वहाँ पहुँच जाते हैं और जो लोग ये हथियार तैयार कर रहे होते हैं उन्हें जबरदस्ती रोकते हैं। हमारे साथ दो बड़े साइंसदान हैं, एक का नाम अली इमरान है और दूसरे का नाम अब्दुल अली है, मगर उसे उर्फ आम में टाइगर कहा जाता है। जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा तो डॉक्टर फ्रैंक के चेहरे पर हैरत के तासुरात छा गए। लेकिन मुझे तो मादाम सुजैन ने बताया था कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और तुम जीरो फाइल वापस हासिल करने आए हो। डॉक्टर के लहजे में बेयकीनी की कैफियत मौजूद थी। नहीं, ये गलत है। अलबत्ता हमारे ग्रुप के ज्यादा अफराद पाकिस्तान के ही रिहायशी हैं। मेरा ताल्लुक स्विट्जरलैंड से है, जबकि जोसेफ और जवाना एक्रीमी है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी उस मादाम सुजैन को ये गलतफहमी इसलिए हुई है कि रकम जमा करने के लिए कभी कभी अली इमरान पाकिस्तान सेंट्रल इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस की मदद भी करता रहता है। वो बेहद ज़हीन आदमी है, जूलिया ने कहा। मगर एक साइंसदान का इंटेलिजेंस या सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर वो साइंसदान नहीं हो सकता, डॉक्टर ने होंठ भींचते हुए कहा। उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइंस में डॉक्टरेट किया हुआ है। अगर तुम्हें यकीन न आ रहा हो तो बेशक उसे यहाँ बुलाकर साइंस में उसका इंटरव्यू कर लो, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। मगर तुम्हें किसने बताया है कि यहाँ लेबोरेटरियां हैं और यहाँ कोई हलाकत आमेज एटमी हथियार बनाया जा रहा है? डॉक्टर ने कहा। इमरान को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मालूम हुआ था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वालों ने ऑस्ट्रेलिया में अपने एजेंटों को ब्रीफिंग दी, तो ये ब्रीफिंग इमरान ने भी सुन ली, जिस पर उसने ग्रुप को इत्तला दी। तो हमने फैसला किया कि हम वहां जाकर खुद चेक करेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब मुझे इस इमरान का इंटरव्यू करना ही पड़ेगा। अगर वो वाकई साइंसदान है तो फिर मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, डॉक्टर फ्रैंक ने कहा। और फिर वो अपने पीछे खड़े एंथोनी से मुखातिब हुआ। एंथोनी, फोन ले आओ, डॉक्टर ने कहा और एंथोनी खामोशी से मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक वायरलेस फोन था। डॉक्टर फ्रैंक ने फोन उसके हाथ से लिया और फिर उस पर चंद बटन दबा दिए। यस, जैकब स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद उस फोन से एक आवाज सुनाई दी। जैकब, ब्लू रूम में मौजूद बेहोश अफराद में से एक आदमी का हुलिया बताता हूँ, उसे उसी हालत में मेन सेक्शन भिजवा दो, एंथोनी से वसूल कर लेगा, डॉक्टर ने कहा। और उसके साथ ही उसने इमरान का हुलिया बताना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपने शीशे वाले कैबिन में मशीन की स्क्रीन पर उसे देख चुका था और उसकी बातें भी सुन चुका था। यस डॉक्टर, दूसरी तरफ से कहा गया और डॉक्टर फ्रैंक ने बटन ऑफ किए और फोन पीस एंथोनी की तरफ बढ़ा दिया। सुनो, जाकर उस इमरान को वसूल करो और उसे भी जूलिया के साथ तख्ते से जकड़कर उसे होश में ले आओ। मैं वापस ऑपरेशन हॉल में जा रहा हूँ, जब वो होश में आ जाए तो मुझे इत्तला करना, डॉक्टर ने एंथोनी को हिदायत दी और फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एंथोनी उसके पीछे मुअद्दबाना अंदाज में चल रहा था। अगर ये वाकई साइंसदान है तो फिर उस सुजैन को गलतफहमी हुई है, डॉक्टर ने कमरे से निकलकर ऑपरेशन हॉल की तरफ बढ़ते हुए खुद कलामी के से अंदाज में कहा। और चंद लम्हों बाद वो दोबारा ऑपरेशन हॉल में पहुंचकर अपने कैबिन में दाखिल हो गया। डॉक्टर, मादाम सुजैन की कॉल आई थी, कैबिन में मौजूद एक नौजवान ने कहा। तो डॉक्टर फ्रैंक चौंक पड़ा। तुमने उससे क्या बात की है? उसने क्या बात की है? डॉक्टर फ्रैंक ने कहा। मैंने उन्हें सिर्फ इतना बताया है कि आप मसरूफ है। उस पर उन्होंने कहा कि जैसे ही डॉक्टर फ्रैंक फारिग हो उन्हें कहें कि वो कॉल करे, नौजवान ने जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है, मैं बात करता हूँ, डॉक्टर ने सर हिलाते हुए कहा और फिर कुर्सी पर बैठकर उसने साइड पर मौजूद एक मखसूस साख्त के ट्रांसमीटर पर सुजैन की फ्रीक्वेंसी सेट की और बटन दबा दिया। वो नौजवान डॉक्टर फ्रैंक के आने के बाद कैबिन में से बाहर चला गया था। हेलो हेलो, डॉक्टर फ्रैंक कॉलिंग सुजैन, ओवर। डॉक्टर फ्रैंक ने बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। यस, सुजैन अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद ही ट्रांसमीटर से सुजैन की आवाज सुनाई दी। क्यों कॉल की थी? ओवर। डॉक्टर फ्रैंक का लहजा सपाट था। डॉक्टर फ्रैंक, हमने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खात्मे के लिए पहाड़ियों के करीब जाल बिछा दिया है। इस वक्त वो यकीनन सियामौत को क्रॉस करके आगे निकल चुके होंगे। मैंने ये पूछने के लिए कॉल की थी कि उन्हें सियामौत पर
कोई शक तो नहीं पड़ा, आपने उसे मुकम्मल तौर पर ऑफ कर दिया था या नहीं? ओवर। सुजैन की आवाज सुनाई दी। जिसे तुम पाकिस्ता सीक्रेट सर्विस कह रही हो वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। ओवर। डॉक्टर फ्रैंक ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? पाकिस्ता सीक्रेट सर्विस आपके कब्जे में है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ओवर। सुजैन की इंतहाई हैरत भरी आवाज सुनाई दी और उसका लहजा ऐसा था कि जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो। मैंने सिया मब्द को मुकम्मल तौर पर ऑफ कर दिया था और इन लोगों ने रात गुजारने के लिए मब्द में ही एक कमरा साफ कर लिया, लेकिन शायद उन्हें कोई शक था कि यहाँ कोई खास तंसीबियात मौजूद है। उनमें से 2 अफराद अली इमरान और टाइगर दोनों हर कमरे को चेक करते रहे। फिर उस टाइगर ने अल्लास की मखसूस बू सूंघ ली जो ऑपरेट्स अचानक बंद होने की वजह से माहौल में मौजूद रही थी। फिर इस इमरान ने कहा कि फर्श के नीचे अल्लास ऑपरेट्स मौजूद है और वाकई ऐसा ही था। अगर ये फर्श की खुदाई करते तो यकीनन ऑपरेट्स को शदीद नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए मैंने फौरी कार्रवाई की और उन्हें एक मखसूस हरबे की मदद से बेहोश करके मब्त के नीचे मौजूद अपने मखसूस शोबे में मुंतकिल कर दिया और अब ये लोग वहीं मौजूद हैं। ओवर। डॉक्टर फ्रैंक ने कहा। ओ डॉक्टर, आपको उन्हें फौरी तौर पर हलाक कर देना चाहिए, एक लम्हा ज़ाय किए बगैर। ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं। ओवर। सुजैन ने तेज लहजे में कहा। उनमें एक स्विस लड़की जूलिया शामिल है। मैंने उसे होश में लाकर उससे पूछगुछ की है, डॉक्टर फ्रैंक ने कहा और उसके साथ ही उसने मुख्तसर तौर पर जूलिया के साथ होने वाली गुफ्तगू भी दोहरा दी। वो बकवास कर रही है, आपको बेवकूफ़ बना रही है डॉक्टर, आप उनकी बातों में ना आए। ये सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, ये इस तरह अपनी जान बचाने और दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बेसरोपा बातें करते हैं। आप फौरन उन सबको हलाक कर दे, कोई रिस्क न ले। ओवर। सुजैन ऐसे बोल रही थी जैसे हलक के बल चीख रही हो। तो तुम्हारा मतलब है कि डॉक्टर फ्रैंक बेवकूफ़ है, अहमक है, जो उनके हाथों बेवकूफ़ बन जाएगा? तुम मेरी तौहीन कर रही हो सुजैन। तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? मैं टेक्सआउट के बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन हूँ और तुम इसकी एक मामूली मुलाजिम हो, समझी? इसलिए अपनी औकात में रहकर मुझसे बात किया करो। नॉनसेंस। ओवर। डॉक्टर फ्रैंक ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। ओ डॉक्टर, मेरा हरगिज आपकी तौहीन करने का मकसद न था। मैं तो उन लोगों की बात कर रही थी। वो लोग लेबॉर्ट्री तबाह भी कर सकते हैं और लेबॉर्ट्रियों को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। ओवर। सुजैन ने जवाब दिया। तुम बस जंगल में रहकर ऐश करो, लेबॉर्ट्री की फिक्र मत करो। ये लोग तो क्या पूरी दुनिया भी मिलकर आ जाए तब भी लेबॉर्ट्री को कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल मुझे बताया गया है कि ये अली इमरान दरअसल साइंसदान है। मैंने उसे मेन सेक्शन में बुलवा लिया है। मैं उसका इंटरव्यू लूंगा। अगर वो वाकई साइंसदान हुआ तो इसका मतलब है कि ये लोग सच कह रहे हैं, और अगर वो साइंसदान साबित ना हुआ तो फिर इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहे हैं। फिर मैं उन्हें इबरतनाक मौत मारूंगा और अगर ये साइंसदान निकले तो फिर मैं उन्हें बेहोशी के आलम में तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर तुम जानो और ये जाने। ओवर एंड ऑल। डॉक्टर फ्रैंक ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। डॉक्टर फ्रैंक को बेवकूफ़ कह रही है। नॉनसेंस। न जाने अपने आप को क्या समझती है। मैं इसका मसला इस बार बोर्ड ऑफ गवर्नर में रखूंगा, डॉक्टर फ्रैंक ने गुस्सेले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो मशीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। खत्म शुद्ध। मिशन टेक्सॉट जारी रहेगा। टेक्सॉट हिस्सा दुआम। इमरान सीरीज। मुसन्निफ मजर कलीम एमए। इमरान और उसके साथियों पर टेक्सॉट लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर फ्रैंक के हाथों बेबस हो जाने के बाद क्या गुजरी इंतहाई हैरत अंगेज लम्हात। वो लम्हा जब इमरान और उसके साथियों को टेक्सॉट के कारिंदों ने वाकई फांसी पर लटका दिया। इंतहाई हैरत अंगेज और पुरअसरार सिचुएशन। सर बैकॉट ऑस्ट्रेलिया की सरकारी तंजीम एसएस के सरबराह, जिन्होंने इमरान के कहने पर टेक्सआउट पर हाथ डाला और फिर मौत उन पर झपट पड़ी। सर बैकॉट का क्या हश्र हुआ? पीटर, टेक्सआउट का चीफ, जिसने जुनूनी अंदाज में इमरान के जिस्म पर मुसलसल खंजर आजमाई शुरू कर दी और इमरान बेबस था। क्या वो वाकई पीटर की जुनूनी खंजर जनी का ताकता मश बन गया, या मुसलसल और जानलेवा जद्दोजहद, इंतहाई खतरनाक और खौफनाक जंगलों में मौत की आहटों में लिपटा हुआ खौफनाक एडवेंचर, इंतहाई तेज रफ्तार और जानलेवा एक्शन और सस्पेंस से भरपूर एक ऐसा नावल जो यकीनन जासूसी अदब में मुनफरिद दर्जा रखता है।